हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही थंबनेल पे पढ़ा है, यूज ऑफ विल एंड वुड, यानी कि विल एंड वुड का सही उपयोग आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए, बिना अपना समय ज़ाया करे, हम पढ़ते हैं आज का न्यू टॉपिक। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है विल एंड वुड। दिखने में लगभग एक जैसा सेंस लगता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके डिफरेंस की बात करेंगे कि हमने विल एंड वुड का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें करना है और कहाँ किसका प्रयोग सही रूप से किया जा सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बच्चों विल की। व्हाट इज विल? विल का सिंपल मीन्स होता है करेगा, करूंगा या होगा। क्या? करेगा, करूंगा या होगा। विल का उपयोग मुख्य रूप से भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि कोई काम अभी नहीं हुआ है, आने वाले समय में होने वाला है या होगा, तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, भविष्य की बात हो रही है, मैं कल जाऊंगा, तो आई विल गो टुमारो। शी विल हेल्प यू। अच्छा बच्चों, विल के साथ हम विल की जगह हम शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आई वी के साथ, ये ग्रामेटिकली। लेकिन अगर हम स्पीकिंग की बात करें, रेगुलर में जो बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली विल का प्रयोग ज़्यादा कॉमन माना जाता है। स्पीकिंग की नियम के अनुसार विल इज मोर कॉमन, ज़्यादा कॉमन है। शी विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगी। यहाँ पे क्या मीन्स है? वो आपकी मदद करेगी। अच्छा, यहाँ पे इसका मीन्स और क्या निकल सकता है? आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। विल एक दर्शाता है सर्टेनिटी को। किसको? सर्टेनिटी। कोई काम क्या है? निश्चित रूप से होगा, डेफिनेटली होगा, तो वो विल के साथ बनेगा। चाहे फिर आई हो, चाहे फिर वी हो, चाहे वो शी हो, चाहे फिर वो दे हो, सबके साथ आप लगाएंगे विल। सबके साथ विल लगाएंगे जब कोई काम डेफिनेटली होना है कि मैं जाऊंगा, मैं कल वहां जरूर जाऊंगा, तो आई विल डेफिनेटली गो देयर। नो, आई विल गो देयर। इसी से हमें पता चल रहा है कि मैं वहां डेफिनेटली जाऊंगा। शी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी या वो तुम्हारी मदद करेगी। इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। डेफिनेटली होगी या होगी। इट विल रेन टुडे। रूल क्या है? सब्जेक्ट विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, सब्जेक्ट विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मॉडल वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा यूज ऑफ वुड। हाँ जी, विल हमने समझा फ्यूचर के लिए है, लेकिन वुड कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? वुड का प्रयोग अलग अलग सेंस में, अलग अलग तरीके से, यानी कि वुड विल का प्रयोग तो जो फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विल का प्रयोग ना केवल फ्यूचर में, बल्कि फ्यूचर की अलग अलग प्रकार की संभावनाओं में भी वुड का प्रयोग होता है विल की जगह पर। वुड बराबर क्या है? करता, करता अगर, करेंगे क्या। इसको थोड़ा सा समझेंगे डीपली। वुड के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि वुड इन पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। हाँ जी, वुड का प्रयोग ना सिर्फ फ्यूचर के लिए बल्कि पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन, विनती करना किसी से बहुत पोलाइटली। जैसे किसी से शिष्ट तरीके से कुछ पूछने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले वुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिंपल है। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, इसको एम ऐसे भी तो बना सकते थे, विल यू हेल्प मी। क्या हमारा सेंटेंस गलत होता? नहीं जी, गलत नहीं होता, सही होता। लेकिन हम यहाँ पे विनम्र निवेदन की बात कर रहे हैं, तो विल की जगह पे हम वुड का प्रयोग ज्यादा करेंगे। वुड का प्रयोग क्यों करेंगे? कि वुड जो है वो हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। विल बताता है केवल और केवल फ्यूचर के काम को, कि क्या आप मेरी मदद करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, विल यू हेल्प मी या वुड यू हेल्प मी। लेकिन अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, रिक्वेस्ट की बात, क्या आप मेरी मदद करोगे सर, क्या मेरी मदद करोगे, तो वुड यू हेल्प मी।
वुड यू ओपन द डोर, प्लीज भी लगा सकते हैं साथ, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप डोर खोलोगे, क्या आप दरवाजा खोलोगे। वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू लेट मी कम इन द होम, वुड यू लेट मी कम हियर, वुड यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वुड यू गिव मी योर सम टाइम, वुड यू गिव मी अ बुक। इस तरह से क्या है, रिक्वेस्ट है। जैसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कभी रेस्टोरेंट पे गए हों कभी, तो वो पूछते हैं सर क्या लेना चाहेंगे, ये क्या है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन भी है लेकिन विद रिक्वेस्ट, विद पोलाइटनेस। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन विद पोलाइटनेस, यू विल यूज वर्ड। फॉर एग्जांपल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। आप कहाँ जाना चाहेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप क्या बताना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, आप क्या पूछना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क। इस तरह से हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, किसके साथ, वुड के साथ। आस्किंग अबाउट अ क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन विद पोलाइटनेस, गॉट इट। तो पोलाइटनेस के साथ कोई बात पूछनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं माय डियर, वुड का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला यूज था वुड का। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विल यू हेल्प मी, थोड़ा समझते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ज्यादा विनम्र क्या है, वुड। वुड बराबर क्या है, क्वेश्चन विद पोलाइटनेस। विल का मीन्स क्या है, विल ओनली फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो वहां हम क्या लगाएंगे, विल। लेकिन हम केवल रिक्वेस्ट की अगर हम बात करेंगे फ्यूचर में, क्वेश्चन विद पोलाइटनेस, और फ्यूचर की बात यहाँ पे भी होगी माय डियर, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट की बात फ्यूचर में की जाएगी तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ ना विल का, ठीक है। ज्यादा विनम्र क्या है, वुड यू हेल्प मी, तो आप विल यू हेल्प मी नहीं, वुड यू हेल्प मी बोलिए। वुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, वुड यू प्लीज मूव असाइड, वुड यू प्लीज टेल मी ऑन इट, वुड यू गिव मी अ पेन। इस तरह से क्या है, वुड के साथ रिक्वेस्ट के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्या है वुड का प्रयोग, इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक स्थिति, जो चीज स्थिति ना हो, जो रियल में हो ही ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती जो बात, उसके बारे में यदि आप बात कर रहे हैं तो वुड का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति जो वास्तविक नहीं है या जिसकी कल्पना की जा रही है माय डियर, जैसे यदि मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता, अब ना भैया मैं अमीर हूं और ना मैं कार खरीदूंगा, समझ में आया। या जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं कार खरीदूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे आई के साथ वैसे क्या आता है, अमूमन आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया है, वर। ये चेंज हुआ है किसके कारण, जब कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाती है तब। कब, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि ऐसी कोई बात जो फ्यूचर की हो और रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं हो। यदि मैं अमीर होता, अमीर हूं नहीं, सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर देता। यदि मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू आई वुड आंसर दैट क्वेश्चन। समझ में आया। इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, कॉमा लगाया, दूसरा क्लास बनाया, आई वुड बाय अ कार। इफ आई हैड मनी, ये याद रखिएगा, ये सब पास्ट में बनेगा, यहाँ जितना भी है किस में बनेगा, पास्ट में। यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है अमूमन, लेकिन पास्ट में क्या आता है, हैड आता है, तो हमने क्या लगाया, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद जरूर करता। सिंपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर ये हमारा लिखा हुआ है, लिख सकते हैं आप।
इफ लगाना है, फिर पास्ट फॉर्म लगानी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर वर्ड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा और इसके बाद हमारा दूसरा क्लास चालू हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से हम दो वाक्यों में यहाँ बना रहे हैं उसी तरह से ये दो इंग्लिश में बन जाएगा। यदि मैं राम की जगह होता तो मैं वहां जरूर जाता, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं समस्या का समाधान जरूर करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व दिस सिचुएशन या सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या है? इमेजिनरी कंडीशन है, जब कोई काम ऐसा हो जो रियल में ना हो। हाँ जी, तो जो कोई काम रियल में ना हो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं माय डियर? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपसे आपके ये समझ में आ पा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, हाँ जी, तीसरा है वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट, भूतकाल की कोई आदत। पुराने समय में कोई आपकी आदत हो, जो कोई काम आप पहले करते हो अभी नहीं करते हो। कोई काम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम पहले किया करते थे। जैसे बचपन में हम कंचे खेला करते थे, पतंग उड़ाया करते थे। ठीक है, और क्या किया करते थे? क्लास में बैठे बैठे बहुत सारे काम किया करते थे, है ना। तो वो काम जो आप पहले किया करते थे, है ना, मैं उनके घर जाया करता था, मैं आपको फ़ोन किया करता था, मैं उनसे मिलने आया करता था, मैं कंचे खेला करता था। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, वो पास्ट हैबिट कहे जाते हैं माय डियर। पुराने समय में बार बार होने वाले काम के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। When I was young, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, I would play cricket every day। आप यहाँ पे वुड की जगह पे एक वर्ड है, एक यूज है, यूज्ड टू। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो मैं इसका एक स्पेशल यूज टू का वीडियो बना सकता हूँ। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, मैं क्रिकेट खेला करता था। माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो इसमें क्या है? इसमें पास्ट हैबिट्स के बारे में बताया जा रहा है। ये हम किस तरह से बना सकते हैं? वुड का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? विल का क्या हो जाता है? पास्ट। यानी कि चौथा है वुड का प्रयोग और कहाँ होता है? इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। यहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर लेते हैं। डायरेक्ट जैसे ही सेड, उसने कहा आई विल कम, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड कम। यहाँ क्या आ गया? वुड आ गया। तो ये इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे याद रखने के लिए कुछ आसान ट्रिक बताएंगे। देखिए, जैसे हमने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 4 पॉइंट हमने पढ़े बच्चों। क्या क्या पढ़े? पहला पॉइंट क्या था हमारा? वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है। दूसरा, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्यूचर में करते हैं, लेकिन कब? जब फ्यूचर की कोई इमेजिनरी बात की जाए। इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है। तीसरा, वुड का प्रयोग और कहाँ करते हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल, जैसे हम पास्ट हैबिट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल में ये आ जाता है। ठीक है। और वुड का प्रयोग और कहाँ होता है? वुड का प्रयोग होता है आपका इनडायरेक्ट। ये 4 पॉइंट है जहां हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं और पास्ट हैबिट में कर सकते हैं, यानी कि इमेजिनरी। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम करता। मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी तो भी वुड का इस्तेमाल करेंगे, और इनडायरेक्ट में भी काम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ याद करने वाली ट्रिक है। जैसे विल का सिंपल उपयोग है भविष्य का कोई काम या कोई पक्का इरादा, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। वुड का विनम्रता, कल्पना, पुरानी आदत, और विल का पास्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, विनम्रता, कल्पना, पुरानी आदत और विल का पास्ट, ये 4 पॉइंट हैं जहां वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। विल का मतलब करूंगा, वुड का मतलब करता। ठीक है, सॉरी, वुड का प्रयोग करता, करेंगे क्या, करता अगर, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये विल एंड वुड का अंतर समझ में आया होगा। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब आप कर सकते हैं, इसमें कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, विल पे एंड वुड पे आप लगभग 10 सेंटेंसेस आप रेगुलर बनाइए, जिससे कि आपको हैबिट हो जाएगा और आपका ये रेगुलर यूज में आ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा होगा आई होप। तो अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, और अच्छी लोगों को अच्छी चीज शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू।